नमस्कार। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 5 के सवाल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो प्रायिकता पे आधारित हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानते हैं प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। कोई भी घटना है उसको होने की कितनी संभावना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि एक बच्चे के पास होने की संभावना जो है, पास होने की संभावना 90% है, तो फेल होने की संभावना बच्चों 10% होगी, क्योंकि 100 में से 90 उसके पास होने के चांस हैं और 10 उसके फेल होने के चांस हैं। तो ये है प्रायिकता। उसके बाद हम परिणाम के बारे में जानेंगे। कोई भी जब घटना घटती है तो उसके परिणाम होते हैं। परिणाम जो है वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इन सभी परिणामों को अगर हम संग्रहित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमें क्या बनती है? एक घटना बनती है, एक घटना बनती है। तो आज हम प्रायिकता पे आधारित परिणाम और घटना, इनसे आधारित जो है वो 5.1 के सवाल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 करते हैं, जिसमें है इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है। जैसे बच्चों आपको एक पहिया दिखा रखा है, इसके ऊपर ABCD ए ये अक्षर लिखे हुए हैं। तो आपको बताना कि पहिए को घूमना, कि अगर पहिए को हम घुमाएंगे तो क्या परिणाम, आप क्या देखेंगे इसके अंदर, कौन से अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो पहले सवाल के ए भाग के अंदर हमें A, B, C और D ये 4 परिणाम आपको दिखाई देंगे। यानी पहले सवाल के ए भाग में जो आपको पहिया दिया गया है, इसको अगर घुमाएंगे तो आपको A, B, C, D ये 4 अक्षर जो है वो दिखाई देंगे। ये परिणाम हैं इस पहिए के घुमाने के। सवाल नंबर पहले का बी भाग करते हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो जैसे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 सिक्के आप हमारे पास हैं। इन 2 सिक्कों के इस भाग को हम जो है वो टेल कहते हैं और इस भाग को हेड कहते हैं। यानी एक भाग को चित्त कहते हैं और एक भाग को पट कहते हैं। अगर इन दोनों सिक्कों को मैं एक बार उछालूंगा तो या तो ये दोनों ये होंगे, हेड होंगे उनके। दोनों सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो दोनों सिक्कों के ऊपर वाला सिरा है वो हेड हो सकता है, तो या तो दोनों के हेड होंगे, ये चांस बनेगा। या फिर पहला सिक्का ऊपर हेड आएगा और दूसरे सिक्कों को उछालेंगे तो उसका टेल आएगा। तो ये भी संभावना हो सकती है H और T। यानी पहले सिक्के को जब उछाला तो मुझे हेड मिला और दूसरे सिक्कों को उछाला तो मुझे टेल मिला। अब ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के को उछालें तो बच्चों टेल मिल जाए और दूसरे सिक्कों को उछालें तो हेड मिल जाए। तो पहले सिक्के में टेल और दूसरे सिक्के में H, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों के अंदर हमें जो है वो टेल मिले। जैसे पहले नंबर 1 पे दोनों सिक्कों पे हेड मिला है, इसी प्रकार दोनों सिक्कों को एक साथ उछालूं तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों के जो ऊपर वाला सिरा है वो टेल आ जाए दोनों का, तो हम लिखेंगे TT। तो इस प्रकार जो है वो अगर 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो कुल जो है वो 4 परिणाम मिलेंगे। कुल हमें कितने परिणाम मिलेंगे? 4 परिणाम प्राप्त होंगे, जिनमें दोनों H हो सकते हैं, पहले का H दूसरे का T हो सकता है, पहले का T दूसरे का H हो सकता है और दोनों का T हो सकता है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल नंबर 1 आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। धन्यवाद।